ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में जिस दिन गड़बड़ी नहीं होगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसलिए हम तो ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी का देखो तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कितने पहले जो ईवीएम का विरोध किया, ये सरकार की बौखलाहट है। उनको कहो कि अगर हमारी बौखलाहट है, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर पता लगेगी किसकी बौखलाहट है। अगर ईवीएम इस्तेमाल हो रही है तो बेईमानी हो ही रही है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। आप सत्ता की बात करिए, मैं कह रहा हूं ना कि पूरे देश में चुनाव करो, बैलेट पेपर से आपको पता लग जाएगी। ये तो भक्तों को बधाई दो यार, मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, उनको बधाई दो, मेरे लिए क्यों बधाई दे रहे हो? हाँ बिल्कुल, देश हित में है महंगाई, इसीलिए तो भक्तों को बधाई देनी चाहिए, उन्हीं को सबसे ज्यादा बधाई बनती है। मेरे समर्थन में तो नहीं है, लेकिन ये सही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में जिस दिन गड़बड़ी नहीं होगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कल के नतीजों में ईवीएम गड़बड़ी हुई है। भाई वो कह रहे हैं तो हो ही होगी, मैं तो कह ही रहा हूं ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर वो कह रहे हैं, कांग्रेस से पूछना जाके किया नहीं किया, पर मैं तो उसकी बात कर रहा हूं कि मैं तो पहले से कह रहा हूं ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो हटाओ आप ईवीएम। अगर आप हटा नहीं रहे तो आप भी भैया उसका समर्थन ही कर रहे हैं ईवीएम का। इसलिए हम तो ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं। और केवल कल की बात नहीं है, अगर बीजेपी का देखो तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कितने पहले जो ईवीएम का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला। साथ में जो जीवीएल नरसिम्हा है उसने 246 पेज की किताब लिखी कि ईवीएम से सही चुनाव नहीं होता है, ईवीएम में बेईमानी होती है। 246 पेज की किताब, तो बीजेपी तो पहले से मानती है, लेकिन अब नहीं। कहते हैं कि आप लोगों की हारने की बौखलाहट है, ये ईवीएम पे फोड़ते हैं सर। ये हमारी बौखलाहट नहीं है, ये मोदी जी की बौखलाहट है, ये सरकार की बौखलाहट है। उनको कहो कि अगर हमारी बौखलाहट है, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर पता लगेगी किसकी बौखलाहट है। सर निकाय चुनाव तो बैलेट पेपर से ही होते हैं ना सर? नहीं, जरूरी नहीं है। ये कौन कहता निकाय चुनाव उससे होते हैं? तो सर बैलेट पेपर ज्यादातर की बात देखिए, आप इसको समझिए, मिक्स करते हैं आप, या तो समझते नहीं हैं या आप समझाना चाहते नहीं है, या गोलमाल करते हैं। जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और जो राज्यसभा और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्हें कंडक्ट कराता है। जो नगर पालिका के और पंचायत के चुनाव होते हैं वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ईवीएम रखी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ईवीएम रख सकती है और चाहे तो ईवीएम को हटा दे। उनमें निकाय चुनाव में यानी नगर पालिका और पंचायत चुनाव में वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के दिमाग में बेईमानी है, स्वाभाविक है वो ईवीएम रखेगी। अगर ईमानदार है तो हटा दे, ईवीएम को हटा दे। अगर इसका नतीजा आपको जानना हो तो उससे पता लग जाएगी। जिस समय 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद में जो नगर पालिका के चुनाव हुए, तो नगर निगम जो 14 नगर निगम के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उनमें 14 में से 12 बीजेपी जीती क्योंकि ईवीएम से चुनाव हुआ। और बाकी नगर पालिकाओं में जो हजारों की संख्या में थी, उनमें जो चुनाव हुआ वो बैलेट पेपर से हुआ, जिसमें बीजेपी की बहुत बुरी तरह से हार हुई। मानो आप, हल्ला मचाओ आप कहो ना कि भाई कल की जीत जो कांग्रेस की जीत नहीं है। मैंने तो बता दिया आपको, मैंने तो बता दिया आपको। आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डालना चाह रहे हैं? मैंने तो बता दिया आपको जो भी हुआ है। अगर किसी की नीयत साफ है और इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना चाहता है, उसका एक ही तरीका है बैलेट पेपर से चुनाव होना, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर ईवीएम इस्तेमाल हो रही है तो बेईमानी हो ही रही है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। कितनी बढ़त बनाई, सत्ता बना ली माने, फिर उससे क्या फर्क पड़ा? 4 से 44 पे पहुंचने से फर्क क्या पड़ता है? सत्ता तो वह किसी और के हाथ में है, सत्ता तो किसी और के हाथ में है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, लेकिन सत्ता तो हाथ में नहीं आई ना। आप सत्ता की बात करिए, मैं कह रहा हूं ना कि पूरे देश में चुनाव करो, बैलेट पेपर से आपको पता लग जाएगी। तो अभी भी कह रहा है कि मोदी जी की सरकार बन। सर्वे तो जो गोदी मीडिया का सर्वे है वो कुछ भी कह दे, वो तो गोदी मीडिया का सर्वे है ना, इसका जवाब तो वही देगा। मोदी जी की डायरी से डर गया बढ़ गया यार। लेकिन वो एक की जगह 10 वो सिर लाने वाली बात अभी तक तो पूरी नहीं हुई। और मोदी जी की दाढ़ी में इतना दम है तो चीन को डरा के दिखा में ना, ये पाकिस्तान को क्या डरा रहे, चूहे वूहों को, कीड़े मकोड़ों को डराते हैं, इन्हें क्या डरा रहे हैं? वो चीन को डरा के दिखा में तो पता लगे दाढ़ी में कितना दम है। देखिए ये बात एक मिनट, सरकार हमेशा से शुरू से ही ये कोशिश कर रही है कि इस पर कोई ठप्पा लग जाए। तो पहले खालिस्तानी वाला ठप्पा लगाने का प्रयास किया। 26 तारीख को जो सरकार ने जो काम किया, जो षड्यंत्र किया, उसमें वाकई में वो खालिस्तानी ठप्पा लगाने की स्थिति में पहुंचने वाली थी, लेकिन उसका जो षड्यंत्र है वो सबके सामने नंगा हो गया, नहीं सफल हो पाई।
और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरा 27 तारीख के बाद में इस आंदोलन में जबरदस्त तरीके से खड़ा हो गया है और यहां पर मुख्य रूप से उसकी उपस्थिति है, हरियाणा और राजस्थान के लोग भी यहां आ रहे हैं, तो जाटों का ठप्पा लगा रही है। यह उसकी बांटने की नीति पहले भी थी, बांटने की नीति आज भी है और लगातार कर रही है। यहां केवल जाट नहीं है, यहां जाट भी हैं, यहां मुसलमान भी हैं, यहां पे ठाकुर भी हैं, यहां पे ब्राह्मण भी हैं, यहां पे एससी समाज के लोग भी हैं, यहां पे जो है बाकी और समाज के सभी समाज के लोग यहां पर हैं और लगातार आ रहे हैं। यहां पर ओबीसी के भी लोग बड़ी संख्या में हैं। आप यादव कहो, आप कुशवाहा कहो, आप जो है चाहे उनको जो आपके कुर्मी हैं उनको कहो, हर समाज का व्यक्ति यहां पर लगातार आ रहा है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।